अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर व आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मसाला आलू बैंगन की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की और बड़ी टेस्टफुल और बड़ी ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुई है। तो बड़ी मज़े की बनी है। तो चलिए जी, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई मैंने रख ली मीडियम फ्लेम पे और इसके अंदर हाफ़ कटोरी मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज अच्छे से मैंने इसको चॉप करके तो प्याज इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हल्का हम थोड़ा सा पिंक, इसका कलर थोड़ा सा आ जाता है, कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो फिर जी हमने इस स्टेज पे इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया। हमने इसके अंदर लहसुन और प्याज की हम अच्छे से करेंगे बुनाई। तो ये माशाल्लाह से इसका कलर जो है ना पहले से चेंज हो गया, हल्का ब्राउन कलर आ चुका है इसका। तो फिर जी हम इसके अंदर 2 बड़ी साइज़ के टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो इसको थोड़ा सा सौते करेंगे ये सारी चीज़ों को। तो ये थोड़ी सी सौते होते हैं हल्की आंच पे, बस मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसको थोड़ा सा सौते करना। टमाटर भी अच्छे से नरम हो जाते हैं तो अच्छे से इसका मसाला तैयार हो जाता है। तो फिर हाँ जी, मैंने बैंगन जो है ना आधा किलो बैंगन थे, इसको अच्छे से मैंने काट के छील के तो मैंने इसको पानी में डिप करके रखा हुआ है। इससे इसका कलर जो है ना चेंज नहीं होता। तो सबसे अच्छी मज़े की बात ये है कि कुछ बैंगन जो है ना मैंने छील मतलब 2 से 3 4 बैंगन समझ लिया आप आधा किलो में। तो उनमें से ना मैंने 2 छील लिए और 2 ना मैंने नहीं छीले। तो इस तरह से मैं मिक्स इसका सालन बनाऊँगी तो ये बड़ी मज़े का आता है। इतना ज़्यादा काला इसका कलर नहीं आता। जो मसाला बनाते हैं ना हम आलू बैंगन का, उसका कलर जो ना बहुत ज़्यादा काला नहीं होता। तो फिर उसी मसाले के अंदर मैंने ना जो बैंगन भिगो के रखे हुए थे, डिप करके रखे हुए थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। क्योंकि हमने बैंगन का बनाना है मसाला, तो इसलिए मैंने इसको टमाटर लहसुन प्याज के साथ ही ऐड कर दिया। इसके अंदर ऐड करके इसके अच्छे से करूँगी बुनाई करने के बाद फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। तो इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं मैंने ऐड किया, क्योंकि सब्ज़ी के अंदर ऑलरेडी पानी होता है टमाटर के अंदर, तो उससे मसाला अच्छे से तैयार हो जाता है। तो अब हमने इनका जो ना कच्चापन ख़त्म करना है, इनकी अच्छी से मज़े से खुशबू आने लगी। फिर हमने 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी हमने इसके अंदर ऐड कर दी, हाफ़ टेबल स्पून क्रश चिल्ली और फिर जी 1 टेबल स्पून भर के हमने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया, भुना कुटा हुआ धनिया हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो दोबारा से हमने इसकी बुनाई की। ये देख माशाल्लाह बहुत ही मज़े की अच्छी सी खुशबू आने लगी है। और फिर जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो आलू को मैंने ना थोड़ा सा लास्ट में ही ऐड करना है अच्छे से, जब तक इसकी मज़े की बुनाई नहीं हो जाती। तो फिर जी हमने इसके अंदर 3 आलू दरमियानी साइज़ के और दरमियाने पीसेस में ही कटिंग करके हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फिर आलू को भी अच्छे से कर लेंगे बुनाई करने के बाद फिर जी हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो ये हल्की आंच पे बहुत ही अच्छी और मज़े की ज़बरदस्त सी इसकी बुनाई हो जाती है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टार्टिंग में। तो फिर हमने हाफ़ कटोरी जो दही है ना इसके अंदर फेंट के हमने ऐड कर दिया। उससे ना एक तो इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, टेस्ट बड़ा इन्हेंस हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि अक्सर जो हम आलू बैंगन खाते हैं तो कुछ लोगों को सूट नहीं करते। अगर हम इसके अंदर दही ऐड कर लें ना, तो वो जिसको सूट नहीं करते वो भी आराम से खा जाएगा। ये बड़े मज़े का इसकी ये वाली सब्ज़ी का टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। देखने में ये काली लगती है लेकिन टू गुड, इसका इतना मज़े का टेस्ट होता है ना कि अच्छा बना हो ना फिर खाने का बड़ा मज़ा आता है। तो फिर इसी तरह से जी हमने इसकी कर ली बुनाई और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने जी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो फिर दोबारा से मैंने चलाया चम्मच, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर दोबारा से मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। तो ये मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैंने दोबारा से इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था।
तो फिर मैंने इसको कवर करके छोड़ दिया पकने के लिए। तो तकरीबन मैंने ना 10-15 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ दिया था। तो ये देखें काफ़ी अच्छे से ये ना पक चुके हैं, अच्छी तरह से जो बैंगन गल चुके हैं, आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो मैंने बस इसके अंदर चम्मच चलाना और जो बैंगन है उसको अच्छे से मैश करने की कोशिश करनी है, ये अच्छी तरह से मैश हो जाए। तो बस आलू ही नज़र आए, बैंगन नहीं नज़र आना चाहिए, इसका अच्छे से मसाला तैयार हो जाए। तो ये जो हमारी आलू बैंगन की रेसिपी है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो ये बड़े मज़े के लगते हैं चावल के साथ, इतना अच्छा सा इसका टेस्ट आता है, इतने मज़े के आलू बैंगन की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो बस हमने ना चम्मच की मदद से ना कुछ बैंगन को अच्छे से मैश कर लिया। तो फिर हूँ असी निकालांगे डिश के अंदर, तो फिर थोड़े नाल जी एदा टेस्ट शेयर करांगे। बड़ी ही मज़े की ज़बरदस्त और टेस्टफुल साड़ी रेसिपी बन के तैयार हुई है। आलू बैंगन मसाले वाले बड़े ही मज़े के लगते हैं। तो बस ये माशाल्लाह से बिल्कुल बहुत ही अच्छे से ये देखें आलू भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो ये जो रेसिपी है ना हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हूँ असी बस इनू ना चूल्हा असी कर देना ऑफ, तो इनू असी निकाल लेना है डिश के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से इसका ना बैंगन का मसाला तैयार हुआ है, इतने अच्छी और मज़े का इसका कलर आया है माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी और मज़े की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। तो आलू भी बिल्कुल बैलेंस है, ये ओवर कुक नहीं हुई, बस हमने बैंगन को ही अच्छे से पकाया है, उसका ही हमने मसाला तैयार किया। आलू मतलब इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। तो फिर ऊपर से हमने ना इसके अंदर बारीक कटा हुआ मिंट हमने ऐड किया है। इसके अंदर मैंने धनिया नहीं ऐड किया, मैंने पुदीना ऐड किया, उससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से, तो ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे और मज़े के कमेंट कीजिएगा। तो ये माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और मज़े की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई। अब हम इसको करेंगे टेस्ट और फिर जी आपके साथ इसका टेस्ट जो है ना शेयर करेंगे। आप ज़रूर मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी जो सब्सक्रिप्शन होती है वो मेरे लिए हौसला अफजाई होती है। माशाल्लाह कितना अच्छा और मज़े का इसका लुक आया, इतनी टेस्टफुल और खाने में भी इतनी यम्मी और इतनी मज़े की हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई थी ना, क्या बताऊँ, इतनी मज़े की लग रही थी। तो फिर जी हमने साथ बनाए इसके चावल, तो मैं इसको टेस्ट करूँगी चावल के साथ। कितना अच्छा और मज़े का हमारा ये मसाला तैयार हुआ है। जो नहीं भी ना खाते बैंगन वो भी एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करें और ज़रूर इंशाल्लाह वो खाना शुरू कर देंगे। इतनी मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी है। एक तो बैंगन का सालन हम नॉर्मली जो बनाते हैं ना छिलके के समेत, तो वो बहुत काला पड़ जाता है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है। चलिए जी हम इसको टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और मज़े की हमारी ये रेसिपी बनी है। हर चीज़ बहुत ही बैलेंस से बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। आप भी बनाएं और दुआओं में याद रखें।